हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय आसी। सो गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और हमने टू टाइप कंप्लीट भी कर ली थी, जो थी डिक्लेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अपनी थ्री रिमेनिंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का, जो हमारी रिमेनिंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस बची हैं उसमें थर्ड आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं विच सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इट मीन्स जिसमें बताया गया हो, भाई कोई ऑर्डर किया गया हो, किसी काम को करने के लिए कहा गया हो, कोई प्रार्थना की गई हो, कोई सलाह दी गई हो या कोई सुझाव दिया गया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इन द एंड हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे कि हमने डिक्लेरेटिव में भी किया था फुल स्टॉप का यूज, तो ऐसे ही हम इम्पेरेटिव में भी करते हैं। अब जो एक और मेन चीज इसमें याद रखने की है क्या, कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो शो नहीं किया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भी इसमें सब्जेक्ट होता क्या है, तो आप इसमें सब्जेक्ट यू बताएंगे हमेशा। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे फर्स्ट आती है इसमें V1, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। इसमें शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, सीधा स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ये वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है आपकी क्रिया। क्रिया क्या? सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं? वर्ब के अंदर, क्रिया के अंदर। तो इसका फॉर्मेट हम दो तरीके से बना सकते हैं इम्पेरेटिव का। एक तो आपका सिंपल बनता है और सेकंड बनता है आपका नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या फॉर्मेट होगा इसका? नेगेटिव में हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे डोंट या फिर नेवर, उसके बाद V1 और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब डोंट और नेवर ये क्या है? तो डोंट का यूज करेंगे इन करंट सिचुएशन में। मान लीजिए आपको किसी चीज के लिए करंट में मना करना है तो आप यूज करते हो डोंट का। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर उस चीज के लिए मना करना है तो आप किसका यूज करोगे? नेवर का। नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ओपन द डोर। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ऑर्डर किया गया है। जो ओपन है वो क्या है? V1 है, और जो द डोर है वो क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर है स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ भी वही V1 एंड ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या बताया गया है? इसमें एडवाइस किया गया है। फिर है कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, कि भी अच्छे से डॉक्टर से सुझाव लो, तो इसमें सजेशन किया गया है। फिर है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो जहाँ पे प्लीज वर्ड आ जाता है, प्लीज वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे प्लीज, प्लीज के बाद ये क्या है? हेल्प, V1, और जो मी है वो है आपका ऑब्जेक्ट। ये जो ऊपर मैंने चार बताए हैं ये सारे हैं आपके सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल। लेकिन इनको भी नेगेटिव फॉर्मेट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, नेगेटिव में भी बनाते हैं। तो नेगेटिव में किस 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 तरीके से बनाएंगे? फर्स्ट है इसमें डोंट वेस्ट योर टाइम। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स कि अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट टेल अ लाई, ये भी नेगेटिव फॉर्मेट है। तो इसका मतलब क्या है? कि झूठ मत बोलो। नेक्स्ट है नेवर अब्यूज एनीवन, मीन्स किसी को गाली मत दो। और कब मत दो? इन फ्यूचर, मतलब कभी नहीं देनी है आपको गाली। है तो ये भी नेगेटिव ही फॉर्मेट, पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो नेवर है वो यूज हुआ है किसके लिए? फ्यूचर टाइम के लिए। और जो डोंट है वो यूज हो रहा है हमारा प्रेजेंट टाइम के लिए। तो इस चीज को हमें ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है हमारा अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अगर हिंदी में सोचें कि भाई क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे कि भाई हिंदी में भी अगर इसका क्लियर करें तो उसी से क्लियर हो जाए। विस्मय, विस्मय होता है हैरानी। मीन्स जो आपके जो शब्द हैं, आपको क्या बताएं, भी कुछ हैरानी व्यक्त हो रही हो, जिनमें कोई भी चीज़ आपने देखी और आप उस चीज़ को देख के हैरान हो गए हैं या आप दुखी हो गए हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मेट देखते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। जो भी सेंटेंस क्या बताएं, अचानक से कोई फीलिंग हमारे मन से मतलब बाहर उभर के आती है, सामने आती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ देखा है,
ठीक है, अच्छा या बुरा, तो आपके मन में जो भी भाव पैदा हुए हैं उस चीज को देख के उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जिन भी सेंटेंस का यूज करते हैं वो क्या होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन विच वी यूज सम इंटरजेक्शन वर्ड। अब क्या होगा कि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, सेंटेंस का फॉर्मेट तो आप बनाओगे पर उसमें कुछ वर्ड का भी यूज किया जाता है। वो वर्ड कौन से होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड। तो ये वर्ड किस में यूज किए जाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये जो है ये भी हम ये ऐसे इस तरीके से लगाते हैं आफ्टर इंटरजेक्शन। और ये कहाँ पे लगता है? कोई भी आपको इंटरजेक्शन वर्ड दिया जाएगा उसके बाद हम इस मार्क का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई इंटरजेक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं इंटरजेक्शन। तो इसमें फर्स्ट है जैसे अलेस, हुर्रे, ब्रेवो, वट, हाउ। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ इंटरजेक्शन वर्ड है जिनका हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। इसकी कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अलेस ही हैज ruined। अब देखिए जो अलेस है, अलेस का यूज कहाँ पे करते हैं? अलेस का यूज करते हैं जब हमने कोई ऐसी बात देखी है जिससे हमारा मन दुखी हो गया है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलेस इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद है हुर्रे, वी हैव वॉन दी मैच। हुर्रे का यूज करते हैं हम जब हमें किसी चीज को देख के या सुनकर हमें खुशी पैदा हो हमारे मन में, हमें मतलब बहुत अच्छा लगे उसको सुन के, तो हम यूज करते हैं किसका? हुर्रे का। तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हुर्रे वर्ड यूज करते हैं हम कि भाई हमने अपना मैच जीत लिया है। फिर है ब्रेवो, यू हैव वेल डन। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर होता है, वो अपनी आर्मी को या किसी को भी, भाई अपने कोई भी हो सकता है आर्मी के अलावा भी, उनको भी शाबाशी देने के लिए इस वर्ड का यूज करेंगे कि यू हैव वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया है। अब देखिए ये तो क्या थे, हमने लास्ट में लगाया है क्या इसमें? एक्सक्लेमेटरी मार्क। पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मैंने वर्ड लिखा है, हाउ लिखा है, वैसे तो इंटरजेक्शन में इनको यूज करते हैं एज ए इंटरजेक्शन, पर क्या है कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे मैंने इसमें कह दिया कि भी क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड के बाद ही क्या आ रहा है? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, लेकिन इनमें नहीं आएगा। इनका जो फॉर्मेट है वो क्या है? वो देखिए इधर मैंने बताया है कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने क्या लगा दिया? वर्ड लगा दिया। वर्ड के बाद फिर हम यूज करेंगे किसी भी एडजेक्टिव का, और ये कोई जरूरी भी नहीं है, एडजेक्टिव नहीं भी हो सकती है। उसके बाद फिर आती है आपकी नाउन, नाउन के बाद फिर आती है आपकी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। ऐसे ही हाउ है, और हाउ में हम क्या करेंगे? हाउ में भी सबसे पहले आपका हाउ आएगा, उसके बाद आप या तो एडजेक्टिव लगाएंगे या एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में इसमें हमें क्या लगाना होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होता है। इट मीन्स जैसे कि जो व्हाट हाउ, जैसे मैंने बता तो दिया कि इंटरजेक्शन मार्क है भाई, इनके साथ में हमें क्या लगाना है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई इन पे तो हमने लगाया क्या? इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद, लेकिन इसमें क्या करना है? हमें लास्ट में लगाना है। कैसे? देखिए अब इसकी एग्जांपल, व्हाट अ वंडरफुल साइट इट वाज। अब यहाँ पे हमने वर्ड का यूज किया। अ वंडरफुल, अ वंडरफुल क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव। साइट यहाँ पे क्या है? एक नाउन। इट यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट। और वॉज क्या है यहाँ पे? वर्ब। तो और फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस को। उसके बाद है हाउ वाला, देखो हाउ वाला भी देख लेते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वाज। अब स्टार्टिंग में जैसे स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले हाउ आया, उसके बाद इंटरेस्टिंग क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, उसके बाद द स्टोरी यहाँ पे एक नाउन हो गई, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और फिर क्या आ गया हमारा? वॉज आ गया। तो ये क्या है? हमारे कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि भाई हमने इनके लास्ट में लगाना है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और बाकी सब में हम कहाँ लगा रहे थे? इंटरजेक्शन वर्ड के बाद लगा रहे थे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अब ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस ब्लेसिंग, प्रेयर और विश आर नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन इसमें और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में एक चीज सेम है, वो क्या है? इसमें जो हम ये लास्ट में लगा रहे हैं ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका ऑप्टेटिव में भी आता है और एक्सक्लेमेटरी में भी आता है। तो इसका थोड़ा सा हम समझेंगे कि भाई डिफरेंस क्या होगा, फिर हमें क्या पता लगेगा कौन सा सेंटेंस क्या है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले देखते हैं, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस ब्लेसिंग, प्रेयर और विश आर नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होगा कि भाई किसी प्रकार की ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद,
प्रेयर या फिर विश। प्रेयर मतलब प्रार्थना की जाएगी या फिर विश की जाएगी, किसी के लिए अच्छे के लिए कामना की जाए, या हो सकता है भाई कोई बुरा भी चाहता है, बुरा भी चाह सकता है किसी के लिए, जैसे भी जिसके लिए भाई फीलिंग होती है किसी दूसरे के लिए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है अब इसमें? डिफरेंस ये है इसमें कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो इसके लास्ट में लगता है, ठीक है, यही डिफरेंस है। और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी में, लेकिन इसमें किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बस पर ये मार्क हम जरूर लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, लास्ट में हमने मार्क लगा दिया। उसके बाद है मे यू सक्सेस इन योर अपकमिंग लाइफ। नेक्स्ट है मे यू बिकम अ टीचर। तो ये सब क्या है भाई, किसी के लिए अच्छी कामना के लिए, किसी के लिए अच्छे के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ऑप्टेटिव सेंटेंस। और यही क्या हमारी जो टाइप ऑफ सेंटेंस थी, हमारी जो पांचों की पांचों टाइप थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। और आगे जो इसका नेक्स्ट है जो सोच रहे थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था टाइप ऑफ सेंटेंसेस के, कि ये जो टाइप थी वो थी किस बेस पे, ये थी भाई कि जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस थी बाय पर्पस। लेकिन जो आपकी टाइप ऑफ सेंटेंसेस है बाय स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करें, जिसको मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।